हाँ जी। हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 6 की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 हम लोग क्या करेंगे, आज कवर अप कर लेंगे। चैप्टर नंबर हमारा 3 जो है उसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन मतलब चलना, धरती हमारी कैसे चलती है, ठीक है। उसके बारे में आज हमने क्या करना है, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? आई थिंक इतना क्लियर है आप लोग को। देखो, एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मोशन। आपको हमेशा याद रखना है, अर्थ के पास दो टाइप के मोशंस होते हैं, टू टाइप्स के। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के मोशन। एक मोशन जो होता है उसको हम बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। और सेकंड जो होता है उसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। वी कॉल इट एज रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब देखो, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, मैं खुद घूमूं, मतलब जब मैं अपना चक्कर लगा रहा हूँ, मतलब रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सेस, मतलब खुद घूम रही है। जब मैं खुद घूमूं उसे हम बोलते हैं रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मतलब मैं अब पहले खुद घूम रहा था, उसे बोलते हैं रोटेशन। जब मैं किसी के प्रतीक घूमूं, मतलब एक आदमी है उसके प्रतीक मैं घूम रहा हूं, उसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। जैसे कि एक आदमी है वो खुद घूम रहा है और एक आदमी है एक चीज के अगल बगल घूम रहा है, तो जो खुद घूमेगा उसे हम बोलते हैं रोटेशन, और किसी के प्रतीक घूमता है तो उसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। और हमारी धरती दोनों करती है, रोटेशन भी करती है और रेवोल्यूशन भी करती है। तो आज से आप लोग को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन इज ए मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सेस, मतलब खुद के एक्सेस पे, एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट पाथ, उसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। देखो, फिक्स्ड पाथ मतलब जैसे ये सन है, मान लो ये क्या है आपका, ये आपका एक सन है, ठीक है, दिस इज सन। और इसके एक ही सर्कल में, इसी पाथ पे, इसी रोड पे बार बार अर्थ घूम रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड पाथ, ठीक है। इज इट क्लियर? इतना इतना क्लियर है आप लोग को? ठीक है। अब देखो, द एक्सेस ऑफ द अर्थ विच इज इमेजिनरी लाइन, जो भी हमारे जो एक्सेस है, जिसे हम बोलते हैं कि धरती हमारी, धरती के जो एक्सेस लेते हैं, मान लो ये हमारी धरती है, ये धरती का हम ऐसे एक एक्सेस लेते हैं, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, मतलब हमने खुद बनाया है। विच मेक्स एंगल 66.5 विद द ऑर्बिटल प्लेन। मतलब इसका मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखो, यहाँ मैं बना रहा हूँ, यहाँ मैं आपकी धरती बना रहा हूँ, ये देखो मैंने एक बना दिया आपकी धरती, ठीक है। ये गोल थोड़ा नहीं है, खुला ऐसे है, ठीक है। इसके प्रतीक मैंने क्या बना दिया? एक ऑर्बिट बना दिया। जैसे हमारी धरती का ऑर्बिट ऐसे होता है, ऐसे, ये है हमारी धरती का ऑर्बिट। अब देखो, ये बोलेगा है कि जो हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, ये हमारी ऑर्बिटल प्लेन है, जो सीधी वाली प्लेन होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन। अब ये बोलना ये चाह रहा है कि ऑर्बिटल प्लेन से लेके जो हमारी धरती का एक्सेस, उसके बीच का, ये मान लो एक्सेस है आपकी, इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है? 66.5 डिग्री है। ये हमारा एक बोल रहा है कि जो हमारी, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, बोला है द एक्सेस ऑफ अर्थ, कोई भी एक्सेस ऑफ अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, मतलब ये जो लाइन बनी है जहाँ से हम धरती को नापते हैं वो हमारी इमेजिनरी लाइन है। मेक 66.5 डिग्री, मतलब 66.5 डिग्री बनाती है, कहाँ से? ऑर्बिटल प्लेन से। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। जो भी प्लेन होता है फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, हमारी धरती जो है लाइट कहाँ से पाती है? हमारी धरती जो है लाइट पाती है कहाँ से? सन से। फ्रॉम वेयर? सन, ठीक है। इतना आई थिंक क्लियर है आप लोग को। फ्रॉम वेयर वी गेट? फ्रॉम द सन। ड्यू टू ड्यू टू स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, मतलब हमारी धरती जो है गेन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पेरिकल शेप? तो मुझे बता सकता है स्पेरिकल शेप? जैसे हम देखते हैं फुटबॉल, फुटबॉल को हम सर्कल नहीं बोल सकते, वी कॉल इट एज स्पेरिकल, बिकॉज वो गोल है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है, ठीक है। ओनली हाफ ऑफ इट्स लाइट गेट फ्रॉम द सन एट अ टाइम, मतलब देखो हमारी धरती जिस साइड रहती है सन के, वही लाइट पाती है। ये इस साइड क्या होता है, पूरा नाइट हो जाता है इस टाइम। जब ये सामने आएगा, ये पीछे जाएगा, तो इस साइड नाइट हो जाएगा, उस साइड डे हो जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द लाइट्स फ्रॉम द सन इन ए टाइम ऑफ द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे। यही बोल रहा है कि जो पोर्शन, मतलब जो धरती का, देखो ये मान लो यही धरती, सेम धरती मैं ले रहा हूँ, सेम धरती, और मैं यहाँ पे एक सन बना दे रहा हूँ, ठीक है। आई विल मेक हियर एज ए सन। ये मेरा क्या है? एक सन है, ठीक है।
ये व्हाट इज इट, इट इज एन, देखो मैं इसको कलर भी कर दे रहा हूँ, ये मेरा क्या है, एक सन है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है, ये मेरा सन है। अब देखो हमारी धरती का जो ये वाला हिस्सा है, जो मेरी धरती का, जो मेरे धरती का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, पहले लाइट जो है मेरे ये वाले हिस्से पे पड़ेगी, ये वाले हिस्से पे लाइट मेरी जा रही है। तो जो पीछे का हिस्सा है, जो मेरे पीछे का हिस्सा है, इस पे लाइट नहीं जा रही, मतलब यहाँ पे क्या होगा, नाइट होगी, रात होगी। और सामने क्या होगा, डे होगा, सामने दिन होगा और यहाँ पे रात होगी। अब यही बोल रहा है कि जब धरती घूमेगी तो ये वाला जब खुद से मतलब रोटेशन करेगी, खुद के एक्सिस पे घूमेगी, तो पीछे वाला आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे हो जाएगा। तो हम तो क्या हो जाएगा, जो पीछे वाला था वहाँ दिन हो जाएगा और जो आगे वाला था वहाँ जब रात हो जाएगी। ठीक है, दिस इज ए प्रोसेस, आया समझ में। ये हमारी धरती का रोटेशन। और जब हमारी धरती रोटेट नहीं करेगी तो भाई तो दिन रात होगा ही नहीं, एक साइड पूरा दिन रहेगा और एक साइड पूरा रात रहेगा। ठीक है, एक साइड क्या रहेगा, पूरा दिन रहेगा और एक साइड पूरा क्या रहेगा, रात रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को, आई थिंक क्लियर है इतना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल अदर हाफ इज फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट, ये तो मैंने बता दिया। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे एंड नाइट फ्रॉम द नाइट ऑन ए ग्लोबल इज कॉल्ड सर्कम ऑफ एल्यूमिनेशन। जो ऐसी लाइन, मतलब मान लो एक सर्कल है, जो हमारे सर्कल के इस साइड दिन होता है, इस साइड नाइट होता है, वो जो लाइन होती है इसे हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब उजाले की लाइट। The circle does not coincide with the axis as you see. The earth takes about 24 hours, मतलब about 24 hour लेती है घूमने में। एग्जैक्ट टाइम 23 आवर्स है। 23 आवर्स कंप्लीट, मतलब एग्जैक्ट टाइम जो मैं आपको बता दूँ 23 आवर्स 56 मिनट कुछ 14 सेकेंड ऐसे करके है, 12 सेकेंड है। ठीक है, इट टेक्स अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन, मतलब खुद को घूमने में अर्थ को अराउंड 24 घंटे लग जाते हैं। अराउंड दिस एक्सिस द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे, मतलब जो अर्थ घूमती है, जिस टाइम पे घूमती है उसे बोलते हैं अर्थ का दिन, अर्थ का डे। एंड दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, ये होता है आपके धरती का रोज मोशन। जैसे देखो अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये हमारी धरती है, ये हमारा क्या है, और ऑर्बिटल के जो मतलब जहाँ से हम लाइन लेते हैं, ये वाली लाइन जो नीचे वाली, ये हमारी ऑर्बिटल प्लेन है, यहाँ से 66.5 डिग्री और ये वाली लाइन से 23.5 डिग्री। ठीक है, देखो अब ये हो गया सर्कल ऑफ एनिमिनेशन, मतलब जहाँ से मेरी सन की रोशनी आती है, ये देखो ये नाइट वाला है, और देखो मेरा ये सन है, यहाँ से रोशनी दे रहा है, ये रोशनी जा रही है, ये रोशनी जा रही है, तो इस साइड पूरा क्या है, डे है। इट इज़ व्हाट, इट इज़ डे। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो, व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डि नॉट रोटेट, अगर हमारी धरती नहीं घूमेगी तो क्या होगा। सिंपल चीज़, धरती घूमेगी नहीं तो दिन रात होगा ही नहीं, पहली बात, क्योंकि दिन रात तुम्हारा उसी के हिसाब से हो रहा है। तो धरती नहीं घूमेगी तो दिन रात पहली बात नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि धरती अगर नहीं घूमती है तो दिन रात होगा नहीं। द पोर्शन ऑफ द अर्थ, मतलब देखो इसी फिगर से आप लोग देख लीजिए, इसी फिगर से अगर मान लो धरती हमारी घूम ही नहीं रही है तो ये धरती ऐसे ही रहेगी, ये पूरे पे दिन होगा और ये पूरे पे हमेशा रात होगी, हमेशा कभी दिन नहीं होगा, तो धरती घूमेगी ही नहीं। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड बी ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, इसका मतलब जो भी पोर्शन है सन के साइड वो हमेशा दिन करेगा। थस ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस वार्म टू द रीजन, हमेशा गर्म रहेगी। द अदर हाफ वुड रिमेन डार्कनेस एंड फ्रीजिंग कोल्ड, मतलब हमेशा जो अदर साइड है उसके पास गर्मी आएगी ही नहीं, उसके पास हमेशा गर्मी आएगी ही नहीं। द लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, उस टाइम क्या होगी, पहला चीज़ हमारा दिन नाइट नहीं होगा, और दूसरा चीज़ हमारा क्या नहीं होगा, उस टाइम कोई भी धरती पे पैदा ही नहीं होगा, मतलब लाइफ जो हमारा जीवन काल है वो होगा ही नहीं। ठीक है, आपको दो चीज़ याद रखना है। सेकंड चीज़ देखो, सेकंड क्या बोला है यहाँ पे, सेकंड से पढ़ो। द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एन कॉल्ड रेवोल्यूशन। सेकंड, पहला हम रोटेशन के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, अब देखेंगे रेवोल्यूशन। इट टेक्स अराउंड 665 1/4, मतलब अराउंड 65 एंड 66 डेज लेती है 1 ईयर, मतलब एक बार सन के प्रतीक चक्कर लगाने में टोटल टाइम 365 1/4, मतलब इतना टाइम हमारी धरती लेती है। टू रिवॉल्व अराउंड द सन वी कंसिडर्ड ए ईयर एज ए कंसिडरिंग ऑफ 365 डेज ओनली, इग्नोर द 6 आवर,
जो हमारा 6 घंटे होते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस। मतलब हमें एग्जैक्ट टाइम के लिए हम 365 दिन लेते हैं, और जो 6 घंटे बनते हैं 1/4 1/4 1/4 प्लस में 1/4, ये जो हमारे बनेंगे इसको हम लास्ट में क्या कर लेते हैं, एक साल जोड़ लेते हैं, तब हमारा बन जाता है लीप ईयर। जैसे देखो 1/4 प्लस में 1/4 प्लस में 1/4 प्लस में 1/4, इन चारों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1 मतलब हम 4 साल बाद एक लीप ईयर बनाते हैं, इसी की वजह से बनाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे देखो, अब देखो, अब ये आपका चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जब हमारा धरती ये सन है, सन के सामने होती है, सन के सामने, तो इस साइड जो है, इस साइड हमारा क्या होगा, गर्मी होगी, और इस साइड क्या होगी, ठंडी। मान लो अभी हम स्टार्ट करते हैं गर्मी से, ठीक है। गर्मी हमारी कब स्टार्ट होती है, जून में, जून में मई जून तक गर्मी स्टार्ट हो जाती है। मतलब हमारी धरती जब 21 जून को होती है तो समर सोल्स्टिस होता है। मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर साइड क्या होती है, समर होती है, और साउथ हेमिस्फीयर साइड क्या होती है, विंटर होती है। ठीक है, मतलब हमारी धरती एकदम स्ट्रेट होती है, और जब धरती पे रोशनी ऊपर जाती है, मतलब ऊपर साइड जाती है, तो ये इक्विनॉक्स हो जाती है। मतलब हर जगह रोशनी बराबर जाती है, हर जगह रोशनी बराबर जाती है, तो हम उसे बोलते हैं ठंडी, ऑटम। 23 सितंबर को हमारा क्या होती है, ठंडी स्टार्ट हो जाती है। फिर जब धरती हमारी घूम के वापस आ जाती है विंटर सोलिस्टिस टाइप, विंटर मतलब अब ठंडी, मतलब हम लोग देखो, हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे थे, देखो एक चीज़ मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, हम देखो हम यहाँ पे हैं, देखो मैं ब्लैक कलर का बना रहा हूँ, अभी भी हम यहाँ पे हैं। हमारे यहाँ देखो जून में गर्मी होती है, 23 सितंबर को बारिश, ठंडी हो, तो हल्का हल्का बारिश का मौसम हो जाता है। फिर देखो 22 दिसंबर को हमारे साइड ठंडी हो जाती है। क्योंकि ठंडी क्यों होती है, क्योंकि सन की रोशनी अब नॉर्थ में नहीं आ रही, हमारे साइड नहीं आ रही, सो इसकी वजह से ठंडी हो जाती है। फिर मार्च में जाते हैं तो हम भी अभी भी यहीं पे हैं। हल्का हल्का फिर हमें गर्मी की तरह एहसास होने लगता है। ठीक है, ये 21 मार्च को आपको याद रखना है, ये डेट याद रख लेना बस, और कुछ नहीं। जैसे देखो समर सोलिस्टिस हमारा होता है 21 जून को, आप याद रखिएगा 21 जून, 21 जून, और याद रखिएगा 23 सितंबर, फिर याद रखिएगा 22 दिसंबर, फिर याद रखिएगा 21 मार्च। ठीक है, ये हमारा आपको याद रखना है। अब देखो, अब देखो 6 आवर एवरी डे एडेड टू मेक 1 ईयर, 24 आवर ओवर ए स्पैन ऑफ 4 ईयर। मतलब लीप ईयर के मैंने बोला था 6 घंटे हमारे एक्स्ट्रा होते हैं, उसको जोड़ के हम 4 साल बाद एक में साल में जोड़ देते हैं। ठीक है, दिस सप्रेसेस डे एडिशन टू द फेब, फेब में हम उसको जोड़ देते हैं। थस एवरी 4th ईयर, मतलब हर चौथे साल पे फेब्रुवरी इज 29 डेज, मतलब हर फेब्रुवरी जो होता है वो हमारा कितने का हो जाता है, 29 डेज का हो जाता है। पहले 28 दिन का होता है, हर 4 साल में 29 डेज का हो जाता है। सच ए ईयर विथ 360 डे इज कॉल्ड लीप ईयर, उसको हम लीप ईयर बोलते हैं, समय पता है। फाइंड आउट विच नेक्स्ट ईयर इज लीप, जो 4 से डिवाइड हो जाए उसे लीप ईयर बोलते हैं। इट इज, अभी हमारा लीप ईयर कौन सा था, 2024। नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा आएगा, 2028। ठीक है, 4 साल बाद 25 26 27 28 में आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट अर्थ इज गोइंग इन सन इलेक्ट्रिकल पाथ। देखो ये जो पाथ होता है ये टेढ़ा सा, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पाथ। देखो यहाँ देखो, धरती हमारी रोटेट कर रही है, धरती हमारी ऐसे रोटेट कर रही है, ये सर्कल नहीं है, इट इज़ नॉट सर्कल, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल पाथ। विच पाथ, इट इज़ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट या इलेक्ट्रिकल पाथ। ठीक है, ए ईयर यूजली डिवाइडेड इनटू समर, हमारे पास जो ईयर होते हैं उसको डिवाइड हम कर देते हैं समर में, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। ठीक है, सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंजेस ऑफ द पोजिशन ऑफ द अर्थ। अब सब कभी भी आपसे कोई पूछे कि हमारे जो मौसम बदलते हैं कैसे बदलते हैं, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के घूमने के कारण, अर्थ के रिवॉल्यूशन करने के कारण जो हमारे क्या होते हैं, सीजन बदलते हैं। ठीक है, अब देखो यही यही इलेक्ट्रिकल पाथ बनाने का ट्रिक है, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। ये आपका इलेक्ट्रिकल पाथ बनाने का एक ट्रिक है, आप पढ़ लीजिएगा खुद ही। लुक एट द फिगर 3.3, 3.3 फिगर देखिए, 3.3 मतलब यही है, वो वाला ऊपर वाला। अब देखो यू विल सी दैट 21 जून, देखो मैंने बताया था 21 जून, जून में हमारे साइड गर्मी होती है, मतलब द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन एंड द रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एज ए रिजल्ट दिस एरिया रिसीव मोर हीट, हमारे साइड गर्मी आ जाएगी। दिस एरिया नियर्स द पोल रिसीव लेस, जो पोल होता है इसे, मतलब ये देखो ये होता है आपका इक्वेटर, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ऊपर वाला पोल होता है, ये जो कोने कोने धरती के होते हैं उसे पोल बोलते हैं। तो ये बोल रहा है पोल पे हमारी लेस हीट जाती है, सन इज क्लैंटिंग, टेढ़ा जाती है। क्योंकि देखो
धरती की समझो पोल देखो, इधर देखो फिगर में देखो, देखो ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में देखो, ये ऊपर पोल है, ये देखो सन की रोशनी टेढ़ी जाएगी, टेढ़ी, स्कैल्टिंग मतलब टेढ़ी होती है, ठीक है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन, मतलब जो नॉर्थ पोल होता है थोड़ा सा टेढ़ा है, हमारी धरती थोड़ी सी टिल्टेड है। टिल्टेड है मतलब नॉर्थ पोल हमारे सन के साइड है और साउथ पोल थोड़ा अवे है। नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे। आर्कटिक सर्कल ऊपर वाले को बोलते हैं, ये आर्कटिक सर्कल है, जो धरती होती है धरती के ऊपर वाले को आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, नीचे वाले को एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे ठंडी है, ठंडी है और वहाँ पे जो बर्फ़ बनती है, जो बर्फ़ होती है उसी को हम आर्कटिक बोलते हैं। नीचे एंटार्क्टिक पूरा ओशियन भी है, ठीक है। एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे एंड नाइट अबाउट 6 मंथ। अब देखो, सिंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, दिस इज ए समर इन द रीजन। कौन सा ईयर है? 21 जून। 21 जून को क्या होता है हमारे पास? समर सोलिस्टाइल, मतलब ठंडी। लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट एक्सपीरियंस इज 21 जून। 21 जून को हमारे धरती पे सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स्ड। सदर्न हेमिस्फीयर में हर चीज़ क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। क्यों रिवर्स होती है? क्योंकि हमारी धरती रोटेट भी करती है, रोटेशन भी करती है, खुद के एक्सेस पे घूमती भी है। इट इज़ विंटर सीजन हियर एंड द नाइट आर लॉन्गर इन, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टाइल, ठीक है। अब देखो 22 दिसंबर, अब ऑन द 22 दिसंबर पे देखोगे तो हमारे यहाँ ठंडी हो जाती है। देखो द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव्स डायरेक्टली रेस, मतलब हमारी धरती का देखो समय 22 दिसंबर पे हमारी धरती देखो कहाँ पहुँच गई। 22 दिसंबर, देखो 22 दिसंबर ये है, हम लोग यहाँ पे हैं और ये धरती का रोशनी यहाँ पे है, तो हमारे पास रात ज़्यादा होगी, दिन छोटी होगी। तो 22 दिसंबर में ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव्स, ट्रॉपिक ऑफ, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब देखो यहाँ पे लाइन होती है, मैं आपको लाइन बता देता हूँ। ये पिछले वीडियो में बताया था, ये इक्वेटर होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ये नीचे वाला जो लाइन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, ठीक है। ऊपर देखिए आप, एंड द साउथ पोल टिल टूवर्ड्स इट, जो साउथ पोल होता है टेढ़ा हो जाता है। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो इधर देखो, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये देखो साउथ पोल हमारे सन के साइड आ रहा है, नॉर्थ पोल थोड़ा दूर है, तो साउथ पोल क्या दिखा दिया कि सन के साइड क्या है? टिल्टेड है, ठीक है। क्या बोला है? द साउथ पोल जो है आपका क्या है? सन के साइड क्या है? टिल्टेड है, ओके। देखिए South Pole tilt towards it as the sun rays falls vertically at the Tropic of Capricorn. A large portion of southern hemisphere get light कौन से दिन? 22 दिसंबर, 22 दिसंबर के दिन। Therefore it is a summer in the southern hemisphere with a longer दिन and shorter night. But हमारे साइड क्या होता है नॉर्थन में कि विंटर सोलिस्टाइल चलती है। क्यों? ड्यू टू द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। क्रिसमस जो होती है ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। अभी लास्ट वाला देखो 21 मार्च एंड 23 सितंबर पे इक्विनॉक्स हो जाता है, बराबर दिन बराबर नाइट होती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे डायरेक्ट गिरती हैं एट द पोजिशन नेदर ऑफ द पोल स्टिल टूवर्ड्स द सन नॉट द होल वर्थ एक्सपीरियंस इक्विनॉक्स, ठीक है। ऑन 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, द अपोजिट केस इन द 21 मार्च, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 था। इसके प्रति कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आप देख लीजिएगा, एक पैराग्राफ और बचा है। व्हेन इट इज समर, व्हेन इट इज स्प्रिंग मतलब ऑटम, मतलब और स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? सितंबर, सितंबर विच सितंबर? 23 सितंबर। इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर ऑटम इन द सदर्न, थस यू विल फाइंड दैट डे एंड नाइट्स आर चेंजेस इन द सीजन, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब हमारी धरती कितनी झुकी है विथ ऑर्बिटल प्लेन से। आपको डायरेक्ट लिखना है 66.5 डिग्री हमारी धरती झुकी है ऑर्बिटल प्लेन के बराबर। ये मैंने बताया था ना, ये प्लेन है, ये अर्थ का ऑर्बिटल है, यहाँ से कितना है? 66.5, ठीक है। यहाँ से पूछ दे तो 23.5 डिग्री, ठीक है। डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। देखो रोटेशन क्या होता है? खुद का घूमना, मतलब ऑन इट एक्सेस पे घूमना। रेवोल्यूशन मतलब किसी के प्रति घूमना। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर इज एडिशनल 1 डे, आप लिख सकते हो डायरेक्ट एडिशनल ऑफ 1 डे। एक दिन का एडिशनल होता है आफ्टर 4 ईयर ड्यू टू द एक्स्ट्रा 6 आवर्स इन ए ईयर। एक्स्ट्रा 6 घंटे हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन समर सोलिस्टाइल एंड विंटर सोलिस्टाइल? इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखोगे समझने की कोशिश करो। देखो मैं बता रहा हूँ क्या क्या इसमें लिखना है, छोटा सा आंसर लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। समर सोलिस्टाइल आप डायरेक्ट लिखो, समर हमारे साइड कब होता है? जून में, पहली बात याद रखना। कब होता है? 21 जून याद रखना।
आप डायरेक्ट लिखोगे 21 जून, 21 जून में जो होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, मतलब हम नॉर्थर्न में हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन रेज, सो वी फेसेस, एक लाइन और लिख देना, वी फेसेस लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, मतलब उस टाइम क्या होती है, नाइट छोटी होती है। विंटर सोल्स्टाइल आप कब लिखोगे, विंटर सोल्स्टाइल में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एज वी सी, as we see the southern hemisphere या southern pole is tilted towards the sun rays, so the southern hemisphere, जो southern hemisphere होता है, when southern hemisphere we can write it as southern hemisphere faces longest day and shortest night, and as our side, हमारे साइड क्या होता है उस टाइम longest night होती है, longest night, जैसे अभी, अभी हमारे साइड क्या हो रहा है, रात बड़ी हो रही है, दिन छोटी हो रही है, हम लोग कहाँ हैं अभी, सदर्न में, मतलब विंटर सोल्स्टाइल में चल रहे हैं। व्हाट इज इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स में आप डायरेक्ट लिखिएगा इक्वल, इक्वल, इक्विनॉक्स मतलब इक्वल, इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट इज फेसेस। और इक्विनॉक्स में एक और अच्छी चीज़ अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, एक होता है हमारे पास ऑटम इक्विनॉक्स और एक होता है हमारे पास स्प्रिंग, स्प्रिंग नहीं, एक होता है ऑटम इक्विनॉक्स होता है, एक हमारे पास होता है समर इक्विनॉक्स, समर है कि क्या है, स्प्रिंग, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग किसको बोलते हैं, ठीक है, स्प्रिंग ही मैं बोल रहा था, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। वाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोलिस्टाइल इन डिफरेंट टाइम्स हैव नॉर्थर्न हेमी, देखो वाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर, विंटर क्यों एक्सपीरियंस करता है, डायरेक्ट आप इसका आंसर डायरेक्ट लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप इसका आंसर, क्योंकि सन का रेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा नदर्न हेमिस्फीयर में होता है, क्यों, इन वैन 21 जून को, इसी की वजह से जो सदर्न हेमिस्फीयर में है सन का रेज कम जाता है, इसी की वजह से वहाँ की रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। अब समर सोलिस्टाइल इन डिफरेंट टाइम्स दैट इज ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द सन, सन घूम जाता है ना, इसी की वजह से दिक्कत होती है। वाई डज द पोल एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट, पोल के हमारे पोल जो होता है हमारे पास वो 6 मंथ डेज और 6 मंथ नाइट क्यों एक्सपीरियंस करता है, देखो आप एक चीज़ हमेशा इसमें देखो, फिगर से मैं बताता हूँ ये क्यों होता है, ध्यान से देखिए, देखो ये जो पोल है हमारा, देखो पहले इस फिगर में देखो आप ध्यान से, इस फिगर में मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये देखो ये पोल है, ये पोल, आप धरती यहाँ पे घूमती रहेगी, धरती घूमेगी, देखो ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, लेकिन पोल तो वहीं रहेगा ना, पोल क्या रहेगा मेरा, यहीं रहेगा, मतलब 6 महीने तक ये जो सदर्न पोल है, दिस सदर्न पोल मेरे उसको सनलाइट मिलेगी ही नहीं, जब तक देखो यहाँ भी पहुँचेगा पोल सनलाइट नहीं पाएगा, लेकिन जैसे वो यहाँ पहुँचेगा सनलाइट पा जाएगा, मतलब ये जो 6 महीना उसने कंप्लीट कर दिया। फिर देखो सदर्न पोल के बाद देखो नदर्न पोल, नदर्न पोल ये अब लाइट नहीं पाएगा, ये यहाँ पे भी लाइट नहीं पाएगा, मतलब ये 6 महीने लाइट नहीं पाएगा, ये 6 मंथ यहाँ भी लाइट नहीं पाएगा, ठीक है। इसी के वजह से क्या होगा हमारी, आप लिख सकते हो ड्यू टू द जियोग्राफिकल लोकेशन, ड्यू टू द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द पोल्स व्हेन लाइट इज प्रोवाइडेड टू बाय द सन, आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो और मैं करा देता हूँ, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मतलब सन के प्रति घूमने को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल्स ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे, मतलब इक्वेटर पे लाइन कब जाती है, जब हमारा इक्विनॉक्स पे होती है, और इक्विनॉक्स कब होता है हमारा 21 मार्च को होता है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर, समर में कब, ऑस्ट्रेलिया में सबमिटेड, लाइन डायरेक्ट दे रखा है। साइकिल ऑफ सीजन इज कॉज्ड बाई, साइकिल ऑफ सीजन किस वजह से कॉस्ट होती है, साइकिल ऑफ सीजन घूमने का, रोटेशन, रोटेशन होगा तभी आएगा सीजन, रोटेशन होगा ही नहीं तो एक साइड गर्मी एक साइड ठंडी। अब कुछ लोग बोलोगे देखो रोटेशन मैं किस लिए आपको बता रहा हूँ, रोटेशन क्यों होता है, आप बोलोगे सर रेवोल्यूशन भी होना चाहिए, नहीं भाई, देखो पोल का, देखो पोल का हाल तो देखो, पोल 6 महीने वही हो रहा है, क्योंकि पोल का जो घूमेगा तो पोल वहीं रहेगा, ठीक है, रोटेशन। लीप ईयर हैज़ 366 डेज, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ए डेली मोशन ऑफ द अर्थ, रोज धरती का घूमने को हम बोलते हैं रोटेशन। द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन ऑर्बिट, विच ऑर्बिट, इलेप्टिकल ऑर्बिट, मतलब मैंने बताया था इलेप्टिकल पाथ या ऑर्बिट। द सन रेज फाल्स वर्टिकली ऑन ए ट्रॉपिक ऑफ 21 जून को, 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे
द डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, डेज कब छोटी होती है, डेज कब छोटी होती है, जब ठंडी का मौसम होता है। और ठंडी के मौसम में कौन सा इक्विनॉक्स चलता है, विच सीजन, विंटर सीजन। और इक्विनॉक्स कौन सा चलता है आपका, विंटर, विंटर सोल्स्टाइल चलता है, विंटर सोल्स्टाइल चलता है। ठीक है, इस तरह आपका कंप्लीट हो गया। एक हम लोग बहुत ईजिली से हम लोग ने क्या कर दिया, इसे कंप्लीटेड कर दिया। सो आई एम वेरी मच ग्लैडेड। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।